वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स इन डिफरेंट ज्योमेट्रीज डिस्कस करूंगी। तो कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के या ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करते हैं तो आपने ये सुना होगा कि उनकी डिफरेंट ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। यानी हम ये कहते हैं कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 4 है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो सकती है? टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, या फिर हम कभी बात करते हैं कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, समन्वय संख्या 6 है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? अष्टफलकीय हो सकती है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो मेटल और उसके चारों तरफ जो लिगेंड्स हैं, चाहे वो 4 हैं या 6 हैं, उनका ओरिएंटेशन या उनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा। तो आज हम 3 ज्योमेट्रीज़ जो कि बहुत कॉमन ज्योमेट्रीज़ हैं ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस में, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसमें मेटल के रेफरेंस में मेटल के साथ में लिगेंड्स का ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट कैसा होगा वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। तो यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? आप ये मान के चलिए बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपके सेंटर में मेटल है, उसके चारों तरफ आप मान लीजिए कि मेटल जो है वो एक वर्ग के सेंटर में है और उस वर्ग के जो 4 कोने हैं उन पर 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। एक लिगेंड जो है वो ऊपर और एक लिगेंड उसके नीचे, इस तरह से 6 लिगेंड्स हो गए। यानी कि 4 लिगेंड्स तो स्क्वायर के कॉर्नर्स पर और एक जो लिगेंड है वो मेटल के ऊपर और एक उसको पियर्स करता हुआ नीचे चला जाए और एक लिगेंड नीचे हो गया। तो इस तरह से टोटल क्या हो गया? 6 लिगेंड्स हो गए। तो हम या ये कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मेटल की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 होती है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है उस मेटल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें कि मेटल के साथ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, वो कौन सा होता है? D2sp3 या फिर sp3d2। तो अब हम यहाँ पर जो कुछ फैक्ट्स इस ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं वो क्या हैं, इन्हें बहुत ध्यान से आप करिए। तो आप जब आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसकी बॉन्डिंग का जो पार्ट है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो मेटल है, इस मेटल को, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए इसके पास में कौन से कक्षक होंगे? डी ऑर्बिटल्स होंगे। अब आपको ये पता है कि डी ऑर्बिटल्स 5 तरह के होते हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड दे आर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि जहाँ पर स्क्वायर वर्ड मतलब उसके साथ में जो सिंबल में स्क्वायर आ गया, इसका मतलब वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके लोब्स एक्सिस के ऊपर होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इस ज्योमेट्री को देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो 6 लिगेंड्स हैं वो कहाँ पर अरेंज्ड हैं? वो लिगेंड्स अरेंज्ड हैं एक्स एक्सिस पर, वो लिगेंड्स अरेंज्ड हैं वाई एक्सिस पर, और वो लिगेंड्स पड़ रहे हैं जेड एक्सिस पर। यानी कि जो 6 लिगेंड्स हैं वो 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस पर पूरा पूरा आ रहे हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि मेटल के वो कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं, कौन से वाले, मतलब 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें से कौन से वो डी ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस के ऊपर आते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं, सो दैट कि हम ये पता कर पाएँ कि कौन से डी ऑर्बिटल्स मेटल के लिगेंड्स के ज़्यादा नज़दीक हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि लिगेंड्स जो हैं वो सब एक्सिस पर अरेंज्ड हैं। तो अब हमें वह डी ऑर्बिटल्स डिसाइड करने हैं जो कि अलोंग द एक्सिस हों, सो दैट कि वो लिगेंड के ज़्यादा नज़दीक हों।
तो आपको पता है कि वो कौन से होंगे, जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पर आने वाले हों। तो डेफिनेटली वो कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 हमने क्या लिखा है कि लोब्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब हमें ये भी पता है कि जो बाकी के 3 डी ऑर्बिटल्स बचे कौन से हैं, वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनके लोब्स कहाँ होंगे, इन बिटवीन द एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। तो डेफिनेटली वो इन लिगेंड से कैसे हो जाएंगे, थोड़ा दूर हो जाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट इज lobes of dxy, dyz and dzx orbitals of metal, they are in between the axis। अब आपको ये भी पता है, जो पॉइंट नंबर 3 है, कि ligands are situated along x axis, y axis and z axis। 6 ligands हैं, आप इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि ligands भी एक्सिस के ऊपर हैं और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, वो भी इन एक्सिस के ऊपर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम 2 तरीके के कंक्लूजन्स इससे निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको ये पता है कि लिगेंड जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और मेटल के पास में खाली डी कक्षक होने चाहिए उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। अब लिगेंड के पास में जो बिल्कुल लिगेंड के नज़दीक डी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, डेफिनेटली वही हमको कैसे चाहिए, वो वैकेंट चाहिए। तो आपका पॉइंट नंबर 4 देखिए कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर मस्ट बी एम्प्टी, वो खाली होना चाहिए। किसके लिए, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स। और साथ ही साथ अगर लिगेंड्स के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेफिनेटली वो डी ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको ये भी पता चल गया है कि अब 5 में से कौन से डी कक्षक ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, कौन से होंगे, जो कि लिगेंड के बिल्कुल नज़दीक हैं, यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जो जेड स्क्वायर है वो कैसा होगा, ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा। यानी कि जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा तो 2 जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। मेटल के पास लिगेंड अप्रोच करने से पहले 5 डी कक्षक जो हैं वो कैसे थे, जब इनको मेटल को लिगेंड ने अप्रोच किया तो जो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो गए, हायर एनर्जी पर चले गए और बाकी के 3 जो हैं वो लोअर एनर्जी पर चले गए। तो हायर एनर्जी पर कौन से डी ऑर्बिटल्स गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जबकि लोअर एनर्जी पर कौन से रहे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब यहाँ पर भी आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जब लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं मेटल को, तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे आपको 3 जो डी ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं वो कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और जो ऊपर दिख रहे हैं वो कौन से दिख रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स, कहाँ पर, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में। तो यहाँ देखिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति कौन सी होती है, जिसमें कि मेटल की समन्वय संख्या होती है 4 और संकरण होता है DsP2। अब ये मोर और लेस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग के सेंटर में मेटल है और 4 लिगेंड्स जो हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे। केवल फर्क क्या है कि ये एक्स और वाई एक्सिस पर आपके 4 लिगेंड्स आ गए और जो जेड एक्सिस पर 2 लिगेंड्स एक्स्ट्रा थे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में वो यहाँ पर नहीं हैं। तो अब आप देखिए कि अब हमें सिर्फ मेटल के वो डी कक्षक डिसाइड करने हैं जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर आते हों, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं वो कहाँ पर हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर ओरिएंटेड हैं। तो आप देखिए कि जो लोब्स हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, अब हम बात डी जेड स्क्वायर की नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जेड एक्सिस पर लिगेंड्स नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के 4 लिगेंड्स के रेफरेंस में। तो हमें मेटल के कौन से डी ऑर्बिटल खाली चाहिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
ऑर्बिटल्स के जो हैं वो उनके लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हैं, और जो 4 लीगेंड्स हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो भी एक्स और वाई एक्सिस पर अरेंज्ड हैं। तो हमको ये चाहिए कि हमें एक डी ऑर्बिटल खाली चाहिए, क्योंकि आप संकरण में देख रहे हैं संकरण है DsP2, तो हमें एक ही डी ऑर्बिटल खाली चाहिए, और वो डी ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए, dx² y²। सो पॉइंट नंबर 3 देखिए कि dx² y² मस्ट बी एम्प्टी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लीगेंड्स। क्यों? क्योंकि जो लीगेंड्स जो हैं वो कहाँ ओरिएंटेड हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर, और मेटल के dx² y² जो ऑर्बिटल है वो भी एक्स और वाई एक्सिस पर उसके लोब्स जो हैं वो ओरिएंटेड हैं। इसलिए हमें एक डी कक्षक dx² y² खाली चाहिए। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और संकरण कौन सा है, sp3। यहाँ आप देख रहे हैं कि डी कक्षक हमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सभी जो डी कक्षक में सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, यानी कोई भी डी ऑर्बिटल आपको खाली नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, ये जो हमने आपको डायग्राम दिखाया है इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में मेटल है और 4 लीगेंड्स जो कि रेड से आपको L दिख रहा है वो बने हुए हैं। साथ ही एक्सिस भी ड्रॉ की हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो लीगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस नहीं हैं, इन बिटवीन द एक्सिस हैं। अब जब लीगेंड जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो मेटल के हमें वो डी ऑर्बिटल्स डिसाइड करने हैं जो कि इन बिटवीन द एक्सिस आते हों। वो कौन से हैं? वो हैं dxy, dyz और dzx। तो अब हम पॉइंट नंबर 1 देखते हैं कि लीगेंड्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, दे आर नॉट अलोंग द एक्सिस, और आप ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। दूसरा कि dxy, dyz और dzx जो ऑर्बिटल्स हैं किसके, मेटल के, वो कहाँ पर होते हैं, उनके लोब्स, वो भी इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इसका मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मेटल के ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं वो लीगेंड के ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो आप देखिए पॉइंट नंबर 3, देयरफॉर dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल्स हैं ये लीगेंड से ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। तो इनिशियली जब मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो समान ऊर्जा पर हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जहाँ हमने स्प्लिटिंग शो की है, तो इनिशियली 5 डी कक्षक समान ऊर्जा पर हैं, लेकिन जब उसको लीगेंड अप्रोच करता है तो 3 डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हायर एनर्जी पर चले जाते हैं और बाकी के 2 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी पर। और ये जो स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, ये ऑक्टाहेड्रल से उल्टी हो गई। आप ध्यान करिए कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 डी ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए थे, dx² y² और dz² और 3 नीचे आए थे, पर यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो स्प्लिटिंग है वो कैसी है, रिवर्स है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट हैं इनिशियली, लेकिन जब लिगेंड इसको अप्रोच करता है और इसकी डिजेनरेसी जो है वो ख़त्म होती है, तो क्या होगा कि 3 डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऊपर चले गए और 2 डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो इस तरह से हम लिगेंड्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट ज्योमेट्रीज में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे बॉन्डिंग का पार्ट डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।